नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नागरिकता संशोधन एक्ट के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर शुरू हिंसा थम नहीं रही है, जिसमें अभी तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार से अब तक 7 और लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें, दिल्ली में 3 दिन से हिंसा जारी है, जिसमें फायरिंग, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं। इस दौरान 4 इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस में पेशेवर रवैये की कमी है। अदालत ने पुलिस की खिंचाई भी की है। इसके अलावा अदालत ने नेताओं के भड़काऊ बयानों पर कहा कि अमेरिका में नेताओं को अभद्र बयान देने के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है। बता दें, दिल्ली में हिंसा के लिए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के भड़काऊ बयानों को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा पर पुलिस को सही समय पर कार्रवाई नहीं करने के लिए फटकार लगाई है और उसे ब्रिटिश पुलिस की तरह काम करने की सलाह दे डाली। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पुलिस ने क्षमता से काम नहीं किया। अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो ये स्थिति पैदा ही नहीं होती। दिल्ली हिंसा को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाषण देने वाले वीडियो को भी देखा। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पूछा कि कपिल मिश्रा के साथ दिख रहा अफसर कौन है। बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट में बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस याचिका में कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा समेत कई बीजेपी नेताओं पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। दाखिल याचिका में मृतकों को मुआवजा देने और न्यायिक जांच की भी मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंसा पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए और उसको अपने आप से संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट का ये फैसला उस याचिका पर आया है जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा से जुड़ी है। इस हिंसा में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है और 250 से ज्यादा लोग घायल हैं। बता दें, इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मुरलीधर के घर आधी रात को सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ धरने पर बैठे लोगों को हटाने वाली याचिका पर आज कहा कि अभी इसकी सुनवाई का उपयुक्त समय नहीं है। कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश जारी किए बिना अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख तय कर दी। इसके अलावा मध्यस्थों द्वारा जमा की गई रिपोर्ट पर कोर्ट ने कहा कि उन्होंने वो रिपोर्ट पढ़ी है, लेकिन रिपोर्ट में काफी अगर मगर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में हालातों को देखकर सेना बुलाने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मैं पूरी रात बड़ी संख्या में लोगों के संपर्क में रहा हूं। स्थिति खतरनाक है। पुलिस अपने सभी प्रयासों के बावजूद स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थ है, इसलिए सेना को दिल्ली में लाना चाहिए और बाकी प्रभावित क्षेत्रों में भी कर्फ्यू लगा देना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली में हिंसा को लेकर पिछली रात दौरा किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जमीन पर पर्याप्त बल की तैनाती है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। डोभाल ने कहा कि लोग दिल्ली पुलिस की क्षमताओं पर शंका कर रहे थे, लोगों को पुलिस पर भरोसा करने की जरूरत है। बता दें, दिल्ली में हिंसा के बाद पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल उठ गए हैं और आलोचना हो रही है। दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने राजधानी में हुई हिंसा के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को दोषी ठहराया और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की। बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस ने पार्टी मुख्यालय से राष्ट्रपति भवन तक शांति मार्च निकालने की बात की। दिल्ली में हिंसा को लेकर शिवसेना ने कहा है कि ये एक डरावनी फिल्म की तरह है जो 1984 सिख दंगों को दिखा रही हो। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का दिल्ली में उस समय स्वागत किया गया है जब दिल्ली की गलियों में नरसंहार हो रहा है। देश की राजधानी में इस प्रकार के नरसंहार से देश की छवि को बहुत ठेस पहुंची है। जामिया मिलिया के छात्रों ने दिल्ली में हो रही हिंसा को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव किया। घेराव करने का ऐलान जामिया कोऑर्डिनेशन समिति ने किया, जिसमें छात्र और पूर्व छात्र शामिल थे। जिसके बाद छात्रों ने आरोप लगाया कि उन पर वाटर कैनन से पानी फेंका गया और पकड़कर थाने ले जाया गया। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नागरिकता साबित करने को लेकर कहा है कि नागरिकता साबित करने का दारोमदार उस व्यक्ति पर ही है जो अपनी नागरिकता का दावा कर रहा है। कोर्ट ने विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 6 का जिक्र करते हुए कहा कि विदेशी ट्रिब्यूनल भी इसी कानून के आधार पर काम कर रहा है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने 1983 के ट्रिब्यूनल कानून को रद्द किया है, जिसमें नागरिकता साबित करने का दारोमदार उस व्यक्ति पर था या अधिकारी पर था जो आरोप लगाता था। गुवाहाटी कोर्ट ने यह फैसला असम की एक महिला की याचिका को खारिज करते हुए सुनाया, जिसको विदेशी ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित कर दिया है। अब तक की खबरों में बस इतना ही।
बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।